अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक रिलेटिव एटॉमिक मास एंड इट्स कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। Relative atomic mass is a average mass of all naturally occurring isotopes of an element compared with 1/12 the mass of a carbon atom। यानी relative atomic mass जो है वो average mass है of all naturally occurring isotopes। यानी जो एक naturally occurring isotopes है ना, उनका एक average mass of an element compared with 1/12 the mass of carbon atom। यानी कि एक average mass of naturally occurring isotopes जिसे हम कंपेयर करेंगे विद द 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास जो सिर्फ एक एवरेज मास है, नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स का एक एवरेज मास है जिसे हम कंपेयर करेंगे 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन एटम। फॉर्मूला हम देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास जिसे AR से रिप्रेजेंट किया जाता है द मास ऑफ वन आइसोटॉप्स मल्टीप्लाई अबंडेंस, यानी टोटल कितने हमें यस है प्लस द मास ऑफ सेकेंड आइसोटॉप्स मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस। इसी तरह आगे मोर ऑन जितने जितने आइसोटॉप्स हमें मिलेंगे उसी तरह हम ऐड करते जाएंगे डिवाइडेड बाय टोटल अबंडेंस। ठीक है, इफ़ द अबंडेंस आर गिवन एज परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। अगर तो हमें अबंडेंस परसेंटेज के तौर पर मिलती है 100 जैसे मिलती है तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे कि relative atomic mass is equals to mass of first isotopes multiply by abundance plus mass of second isotopes multiply by abundance over total abundance यानी 100। आगे हम देखते हैं कि M1 और M2 और P1 P2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। M2 एंड M1 मैस नंबर और आइसोटोपिक नंबर है। ठीक है, और P1 एंड P2 परसेंटेज अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप्स, यानी किसी भी आइसोटोप्स की परसेंटेज अबंडेंस को हम P1 और P2 से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से आपको एग्जैक्ट समझ आएगी। क्लोरीन, क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स, जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं C35 एटॉमिक मास 35 एंड Cl एटॉमिक मास 37। इनकी अबंडेंस Cl एटॉमिक मास 35 की अबंडेंस 75 है और Cl क्लोरीन विद एटॉमिक मास 37 की अबंडेंस है 25%। अगर हम इसे रिलेटिव एटॉमिक मास के फॉर्मूला में ऐड करें तो इनकी रिलेटिव एटॉमिक मास की अमाउंट देखते हैं हम क्या आती है। AR रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमने फर्स्ट मास को ऐड किया, ये देखिए यहाँ पे एटॉमिक मास था जिसे हमने ऐड किया। उसके बाद हमने अबंडेंस नंबर को ऐड किया। उसके बाद सेकंड एटॉमिक मास और सेकंड अबंडेंस, सेकंड दरमियान में प्लस का निशान है, इसे डिवाइडेड बाय 100, यानी टोटल अबंडेंस जो सी थी वो 100 थी। इनको अब कैलकुलेट करके आंसर जो है 35.5। अब इसकी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन जो निकलती है वो 35.5 है। ये देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 35.5। अब की पॉइंट जो इसके ज़्यादा रिमेंबर रखने के लिए ज़रूरी है, जो कि हमें MCQs के बेस पे ज़्यादा हेल्पफुल है, वो ये है कि रिलेटिव एटॉमिक मास हैज़ नो यूनिट। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यानी ये यूनिट लेस एक अमाउंट निकलेगी। और इट ऑलो कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट एटम मैसेज ऑन द सेम स्केल, यानी कंपैरिजन करना के ऊपर एटम्स का कंपैरिजन करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैसेज। इस कंपैरिजन को करने के लिए हम रिलेटिव एटॉमिक मास का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।